Student, I am Nisha, Assistant Professor of Jamshedpur Women's College, Jamshedpur. This video is for the student of semester 2, paper 7A, Pedagogy of Biological Science. Today I am going to discuss with you all the topic seminar as a co-curricular activity of biology. Seminar are simply a group of people coming together for the discussion and learning of specific techniques and topics. Usually, there are several keynote speakers within each seminar, and these speakers are experts in their own field or topic. सेमिनार में हम लोग क्या करते हैं, जनरली एज अ साइंस स्टूडेंट हम लोग बहुत बार अपने डिपार्टमेंट में सेमिनार ऑर्गेनाइज़ किए हैं. हम लोग कोई एक टॉपिक डिसाइड करते हैं जिसमें ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ लोग बैठते हैं, कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं, वो अपना व्यूज़ रिगार्डिंग द टॉपिक ओनली, उस टॉपिक बेस्ड होता है, उस टॉपिक पे वह अपना व्यूज़ देते हैं. देयर इज़ अ डिस्कशन. अगर आपको कन्फ्यूजन है एट अ टाइम हम लोग क्लियर करते हैं. इन दिस वे वी आर ऑर्गेनाइजिंग द सेमिनार यही है जहाँ ग्रुप ऑफ द पीपल दे कम टुगेदर फॉर डिस्कसिंग अमाउंट द decided topics. Classification, there are 4 types. Mini seminar, क्लासरूम लेवल, हम लोग क्लास में भी कभी कभी सेमिनार क्लासरूम में भी ऑर्गेनाइज़ करते हैं, ग्रुप बनाते हैं, टॉपिक डिसाइड करते हैं शॉर्ट पीरियड के लिए एक सेमिनार में जहाँ पे अपन लोग अपना व्यूज़ शेयर करते हैं. मेन सेमिनार डिपार्टमेंटल और इंस्टीट्यूशनल लेवल पे होता है. नेशनल सेमिनार नेशनल लेवल पे होता है जहां हम बाहर भी लोगों को बुलाते हैं, अपने इंस्टीट्यूशन में एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, उनका पेपर प्रेजेंट करवाते हैं, उनके थॉट्स को शेयर करते हैं रिगार्डिंग द टॉपिक. इंटरनेशनल सेमिनार इंटरनेशनल लेवल, जो इंटरनेशनल से हम लोग देश के बाहर से भी गेस्ट को बुलाते हैं और उनका प्रेजेंटेशन करवाते हैं अपने डिपार्टमेंट में, अपने इंस्टीट्यूशन में. क्लासरूम सेमिनार टीम वर्क होता है. ये एक पिक्चर है डिपार्टमेंटल सेमिनार का. नाउ सेमिनार एज अ मेथड ऑफ टीचिंग. सेमिनार इज़ अ फॉर्म ऑफ अ क्लास organization that utilizes a scientific approach for the analysis of a problem chosen for discussion. ठीक है, हम लोग साइंटिफिक अप्रोच के थ्रू जो भी हम लोग प्रॉब्लम ऑफ डिस्कशन के लिए टॉपिक चुने हैं, उस टॉपिक का हम लोग फुल्ली एनालाइज करते हैं. द ऑब्जेक्टिव इज़ व्हाट? द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेमिनार इज़ टू गिव स्टूडेंट्स अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट in methods of scientific analysis and research procedure. इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा कराए ताकि उसके अंदर एक साइंटिफिक अप्रोच, एक साइंटिफिक फीलिंग अराइज हो. वो डेवलप कराने के लिए हम लोग बेसिकली ये चीज़ करते हैं, क्योंकि जब वो पेपर प्रेजेंट करेंगे तो उसको उनको ध्यान रखना है सारा प्रोसीजर इन अ सिस्टमैटिक ऑर्डर में. हम अपना डाटा कलेक्शन कैसे कर रहे हैं, मेरा ऑथेंटिकेशन क्या है मेरे वर्क का, तो ये सारी चीज़ों को उनको ध्यान में रखना है. तो ये बेसिकली स्टूडेंट्स को हम लोग एम करके सेमिनार ऑर्गेनाइज करते हैं. ऑर्गेनाइजिंग द सेमिनार ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है. नंबर 1, डिफाइन द पर्पस ऑफ द सेमिनार. रियली हमको सबसे पहले तो अपना एक पर्पस सेट करना है कि हम सेमिनार किस ओकेजन पे उसको हेल्ड करें, कब ऑर्गेनाइज करें, उसका टॉपिक क्या होना चाहिए. 2, relate the topic of a seminar and discussion to the main concept or objective to be attained. है ना, वो ऑब्जेक्टिव फुल होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव आपको डिसाइड करना है. 3, डायरेक्ट एंड फोकस ऑन द डिस्कशन टॉपिक. आपको एकदम डिस्कशन टॉपिक को ही फोकस करना है. हम बहुत ज़्यादा करके उसको कन्फ्यूजिंग नहीं बनाएंगे. जो भी हम टॉपिक डिसाइड किए हैं कोशिश करेंगे कि सारा पेपर और सारा प्रेजेंटेशन रिगार्डिंग द टॉपिक ही हो. help student to express their ideas and keep the discussion at a high level of interest so that the students listen attentively to those who contribute the idea.
स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत है कि जो भी कंट्रीब्यूट करता है आइडिया का रिगार्डिंग द टॉपिक को, वो हाई लेवल में अपने बहुत सारा ओपिनियन, बहुत सारा व्यूज़, बहुत किसी का आइडियाज़ वो सुनते हैं. प्लान comments and question that relate to the subject and also guide and direct the discussion. आपको प्लान कर लेना क्या क्या कमेंट्स होना चाहिए, क्या क्या आपको बीच में क्वेश्चंस पूछना है रिगार्डिंग द टॉपिक, तो वो सब चीज़ें एक प्लान वे में करना चाहिए. सेट टाइम लिमिटेशन फॉर ईच पर्सनस कंट्रीब्यूशन. जितने भी स्पीकर है, जितने भी है, तो उनका वो कितने मिनट्स का उनका स्पीच होगा, एक वो आपको अपना प्लानिंग मिनट्स जिसको बोलते हैं वो मिनट्स डिवाइड कर लेना चाहिए. Guard against monopoly of the discussion by any member of the seminar. मोनोपोली नहीं होना चाहिए, ठीक है. एक ही चीज़ बार बार रिपीटेशन हो रहा है तो वो मोनोटोनस होता है, वो इंटरेस्ट जो है स्टूडेंट्स का वो कम हो जाता है. प्लान फॉर समरी एट इंटरवल्स ड्यूरिंग द डिस्कशन एंड ऑल्सो at the end of the discussion and relate the ideas expressed to the purpose of the discussion. आपको हमेशा जो भी इंटरवल्स है, हर इंटरवल्स के बाद क्या समरी होना चाहिए, वो सब कुछ पहले से जो भी आपका जो प्रोग्राम आप जब शेड्यूल अपना बनाओगे कि हम अब सेमिनार ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, उसका शेड्यूल है तो उसका थॉट्स, उसका एक समरी है, हर इंटरवल्स के बाद क्या होना चाहिए, किस तरह से, तो वो बिल्कुल शेड्यूल और सिस्टमेटिक आपको मैनेज करना चाहिए. Have a discussion recorded by a student as a recording secretary or by tape recording. जो भी डिस्कशन हो रहा है आप अपने एक रिसोर्स के तरह उसको, कि वो मेरा रिसोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो, तो हम उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं. क्योंकि जब हम एक्सपर्ट को बाहर से बुलाते हैं और वो जो भी अपना आइडिया शेयर कर रहे हैं वो हमको रिकॉर्ड करके अपने लेवल के लिए, अपने नॉलेज के लिए रखना चाहिए. Plan for a teacher and student self-evaluation of the progress made towards the immediate objectives. टीचर्स को भी और स्टूडेंट्स को भी सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए अपना कि हम कितना किए, कितने वे तक हम अपना सक्सेसफुल हुए, वो इमीडिएटली उस चीज़ को, वो काम को अपना कर ले कि जो मतलब मेरा ड्रॉबैक्स था, जो मेरी लैकिंग थी और जो मेरा प्लस पॉइंट था प्रेजेंटेशन में, वो सब नोट डाउन करना चाहिए. रोल ऑफ अ टीचर, सेलेक्ट द टॉपिक. टीचर्स का है कि वो टॉपिक सेलेक्ट करे कि हम लोग क्या सेमिनार कर रहे हैं, डिफरेंट स्टूडेंट्स को जो रिलेवेंस टॉपिक है उसका सब टॉपिक्स वगैरह वो सब दे सके. रिमेन इन द बैकग्राउंड इन द सेमिनार बट सिट वेयर द होल ग्रुप कैन बी सीन. टीचर्स सेमिनार के बैक में रहते हैं बट वो ऐसा होना चाहिए कि वो टीचर्स हर एक स्टूडेंट को बैठे अपना देख सके. Prepare to help out in the initial stages of using this method in case of long silence. कभी कभी होता है कि नर्वसनेस के कारण वो भूल जाता है कैंडिडेट, वो भूल जा रहा है कि वो क्या, तो एट दैट टाइम टीचर्स को उसका गाइड की तरह वो कंडीशन को उसको ओवरकम करना चाहिए और स्टूडेंट को कॉन्फिडेंट अराइज करना चाहिए. बी श्योर दैट एसेंशियल पॉइंट्स आर नॉट overlooked and that gross inadequacies are corrected. ओवरलुक नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ को, सारे पॉइंट्स को आपको प्रॉपरली देखना है, सब कुछ करना है, ठीक है, और वो भी टाइम टू टाइम आपको वो करेक्टेड वे में करना है. जो भी आपसे मिस्टेक्स हो रहा है शुड बी करेक्टेड. मेक श्योर दैट ऑल मेंबर्स हैव अ share in the discussion and that irrelevant discussion is avoided. सारे स्टूडेंट्स उस डिस्कशन में आए और अनयूजुअल टॉक, अनयूजुअल पॉइंट्स को हम लोग अवॉइड करना चाहिए. एडवांटेजेस, स्टूडेंट्स प्लेज एन एक्टिव रोल. स्टूडेंट्स का जो है वो एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करता है, तो कहीं ना कहीं उसमें बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होता है. 2. A properly conducted seminar has potential to teach students the methods of scientific analysis and technique or research. अगर वो बहुत अच्छे से हम लोग सेमिनार को ऑर्गेनाइज़ करते हैं तो स्टूडेंट्स के अंदर एक साइंटिफिक स्टाइल का एटीट्यूड, साइंटिफिक एटीट्यूड, एनालिसिस टेक्निक्स,
एक रिसर्च करना की एबिलिटी वो जो है ऑटोमेटिकली अराइज होती है. इंडिविजुअल स्टूडेंट एंड द ग्रुप एज अ होल ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम. अकेले भी और एक ग्रुप में भी हम लोग प्रेजेंटेशन करते हैं तो वो जो भी एक प्रॉब्लम है उसको हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करते हैं. एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स एंड एफर्ट्स टू crystallize group opinion is a clear advantage in a seminar method. साइंस सेमिनार मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि वी आर एक्सचेंजिंग आर फैक्ट्स, एक्सचेंजिंग आर थॉट्स, ओपिनियन जो भी ग्रुप का है. तो इस तरह से हम लोग बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस होते हैं कि हम लोग को बहुत सारा इन्फॉर्मेशंस मिलता है. द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल ऑफ द स्टूडेंट्स आर शार्पेंड बाय पार्टिसिपेशन. वो प्रॉब्लम सॉल्विंग भी होता है क्योंकि जो जो प्रॉब्लम्स आता है तो वो हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं. ठीक है, तो इस तरह से हमारा वो स्किल डेवलप होता है. द स्टूडेंट्स डेवलप वोकेबुलरी, आर्टिकुलेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल आज दे पार्टिसिपेट इन द सेमिनार. स्टूडेंट बिल्कुल उनका वोकेबुलरी स्ट्रॉन्ग होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सारा स्किल अगर वो पार्टिसिपेट करते हैं सेमिनार में, पेपर प्रेजेंट करते हैं तो उनमें ये सारा चीज़ बहुत अच्छे से डेवलप होता है. अ सेमिनार हेल्प्स इन अ सेल्फ लर्निंग एंड प्रमोट्स इंडिपेंडेंट थिंकिंग. बिल्कुल सेल्फ लर्निंग, जब भी सेमिनार आपको अटेंड करना, आप पेपर लिखते हो तो आपको सेल्फ थिंकिंग और सेल्फ लर्निंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आप इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकते हो. एबिलिटी टू सी ओन प्रॉब्लम्स इज़ इंक्रीज बिकॉज ऑफ अ पर्सनल डिफ़िकल्टीज कैन बी कंपेयर्ड विद दोज ऑफ द ग्रुप. हम अपने प्रॉब्लम को समझ सकते हैं, है ना, कि मेरे अंदर जो जो कमी है उस चीज़ को हम ओवरकम कर सकते हैं. अगर हम पार्टिसिपेट करेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे. डिसएडवांटेजेस: सेमिनार इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. इट कैन नॉट बी अप्लाइड टू अ न्यू स्टूडेंट. timid student may initially feel nervous. If subject knowledge is poor, unnecessary discussion arise. The approach to problem solving experts to students' professional and personal activities. Okay, so these are all the drawbacks, मतलब limitation of the seminar. In this way, that's all about the seminar, science seminar or a seminar method as a supporting for the student. Okay student, that's all about the seminar method. Thank you.